जिन इलाकों में बवाल हुआ वहां अभी भी तनाव बना हुआ है। 17 मार्च को आखिर क्या हुआ था, जिन जगहों पर हिंसा भड़की वहां कैसे हालात थे, हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। औरंगजेब की कब्र पर विवाद छिड़ा और नागपुर को साजिश के तहत सुलगा दिया गया। नागपुर के शिवाजी चौक पर अत्याचारी औरंगजेब का पुतला फूंकने को लेकर तनाव बढ़ा और रात होते होते 4 इलाकों में हिंसा भड़क उठी। दंगाइयों की टोली ने सड़क पर कब्जा जमाया, आसपास खड़ी हर गाड़ी को तोड़ा, जिसके हाथ में जो चीज थी उसी से गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कुछ दंगाइयों ने अपना चेहरा कपड़े से ढका था, जबकि कुछ बिना चेहरा ढके ही तांडव मचा रहे थे। दंगाइयों ने तलवारों और लाठी डंडों से पूरे इलाके में तांडव मचाया। हिंसा भड़काने के खतरनाक इरादों के साथ दौड़ती ये भीड़ कहर बनकर टूट पड़ी। सैकड़ों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ा और घरों पर कई पत्थर बरसाए गए। 17 मार्च को शाम 7:30 बजे के बाद हिंसा शुरू हुई, जो करीब रात 11:30 बजे तक चली। न्यूज़ नेशन दंगे का सच जानने के लिए ठीक इसी समय नागपुर के उन इलाकों में पहुंचा जहां के लोगों ने हिंसा को झेला था। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ कल दोपहर को बजरंग दल ने यहाँ औरंगजेब की कब्र जैसा एक बनाया था, उसको जलाया था और उसके ऊपर एक हरी चादर जो है वो रखी थी और यहीं से मामला जो है गड़बड़ हो गया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का चौक है और यहाँ ये महाल इलाका है। मैं अब जो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो आप देख रहे हो कि इस तरफ से यहाँ ये प्रोटेस्ट होने के बाद ये सारे जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता जिस तरह से यहाँ बैठे थे वहाँ कैसे कहाँ से आए। टिप्पणी चौक जो है वो टिप्पणी चौक से लेकर कल दोपहर के बाद जो औरंगजेब के प्रोटेस्ट के बारे में जो जलाया गया था उसको कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के जो युवा हैं उन्होंने आक्षेप लिया था। ठीक है, ये आक्षेप उन्होंने पुलिस के पास भी दर्ज किया था और दर्ज करने के बाद शाम को पत्थरबाजी हुई थी। मैं जो रास्ते से आपको बता रहा हूँ, मैं रुकता हूँ। ये आप यहाँ रहते हैं? आप यहाँ रहते हैं? कितने साल से? अच्छा, कल क्या हुआ था ये बताओ, कल कितना बजे माहौल खराब हुआ था? कल माहौल ज़्यादा ही खराब हो गया था वो। हाँ, अच्छा, क्या पत्थरबाजी कहाँ से हो रही थी? यहाँ से लोग आए थे? उधर ही हो रही थी वो, चिकनिस पार्क रोड की तरफ। अच्छा, ये मोमिनपुरा है और आप देख सकते हो मोमिनपुरा बहुत आगे हो गया। हाँ। ये चिकनिस पार्क। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन दिन में हुआ और रात को दंगाइयों ने महाल समेत आसपास के इलाकों में उपद्रव मचा दिया। उग्र भीड़ अचानक आई और उत्पात मचाने लगी। ये माहौल क्यों खराब हुआ है? नागपुर में कभी ऐसा दंगा नहीं हुआ, लेकिन इस बार ये दंगा कैसे हुआ? नमस्कार, आप सभी यहाँ रहते हो? हाँ, यही। अच्छा, कल क्या हुआ था? यानी कल यहाँ मतलब हम लोग तो वो पीछे वाली कॉलोनी में रहते हैं, तो वहाँ से पब्लिक आई और डंडे थे उन लोगों के पास, तो वो हमारी कॉलोनी में आ गए और फिर हमारी गाड़ी वगैरह तोड़ फोड़ दी। सब कहाँ गाड़ियाँ वगैरह कहाँ थी? वो अंदर वाली हमारी कॉलोनी है, यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो चौक के अंदर में थी। ये चौक के अंदर में ही है, गली के अंदर। पूरे पत्थरबाजी कर रहे थे वो लोग, सामने से गाड़ियाँ फोड़ रहे थे, आग लगा दिया गाड़ियों के अंदर। अच्छा, हाँ। लेकिन शाम को कितना बजे हुआ? ये दीदी यहाँ आ जाओ। दीदी 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हुआ है। हाँ, पूरे 7 साढ़े 7 बजे यहीं पे पब्लिक थी पूरी। ये पब्लिक पूरी गली के अंदर गई और गली में पूरी पत्थरबाजी चालू कर दिया उन्होंने, तोड़फोड़ चालू कर दिया। कितना बजे हुआ ये? 7 साढ़े 7 बजे। आप लोग कहाँ थे? हम यहीं पे थे। आपकी आंखों के सामने सब यहीं पे हुआ। पुलिस वालों ने यहाँ पे लाठीचार्ज किया तो सब गली के अंदर भागे। चश्मदीदों के मुताबिक हिंसक भीड़ पूरी तैयारी के साथ आई थी। उनके हाथों में धारदार हथियार, स्टिक और बोतलें थी। भीड़ ने चुन चुन कर दुकानों में तोड़फोड़ की और पथराव किया। आसपास खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। समझाओ कि कल क्या हुआ? एक्चुअली में 7 साढ़े 7 बजे की घटना ही है। मैं तो ये घाटे रेस्टोरेंट है उसके पीछे में रहता हूँ। 7 साढ़े 7 बजे कुछ लोग उस वाले मस्जिद से और कुछ लोग इस वाले मस्जिद से या इस तरफ आए। पहले इन लोगों ने कुछ डिसाइड करके रखा हुआ था, देन सडनली वो कुछ पत्थर स्टार्ट कर दिए उन लोगों ने मारना।
बहुत सारे पत्थर्स लेकर आए थे उन लोगों ने साथ में प्री प्लान था। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट द थिंग इज़ उन लोगों ने बहुत गंदी तरीके से यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ थी सबको जलाने की कोशिश करी। तरफ जो गाड़ियाँ थी सारी जलाई है, सारी गाड़ियों में पत्थरे मारे और जलाया है। हिंसा भड़की तो इलाके के लोग सहम गए। उपद्रवियों का झुंड ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। अलग अलग गलियों से नकाब पहने हुए दंगाई निकले और पथराव शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हो, ये पत्थरबाजी यहाँ हुई, यानी यहाँ से ये यहाँ भी देखो, ये भी गाड़ियाँ तोड़ी गई थी। ये देखिए, ये भी गाड़ियाँ तोड़ी गई थी। और दीदी मेरे साथ है। दीदी आप कल यहाँ थी शाम को? हाँ, या कितना बजे ये सब पत्थरबाजी कितना बजे हुई? 7 बजे, 7 बजे। और लोग कहाँ से आए थे? इधर से लोग आए थे। और ऐसा लगा था कभी कुछ दंगा होगा? नहीं, ऐसा नहीं लगा कुछ। क्यों हुआ ये? क्यों मालूम क्या हो गया था? बाहर से लोग आए थे कि यहाँ के लोग? मालूम नहीं कहाँ के लोग होते थे। अच्छा, तो आप कहाँ, जब दंगा हो रहा था भी आप गई थे, हम ऊपर थे फ्लोर पे, तो अचानक से बहुत सारी भीड़ आ गई और यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ आए और यहाँ से पत्थर उठा के मारना चालू किया। हिंसा साजिश के तहत भड़काई गई, इसके कई सबूत लगातार मिल रहे हैं। जिस इलाके में सबसे पहले बवाल हुआ, वहाँ के लोगों ने दावा किया है कि दिन में ही पत्थर जमा कर लिए गए थे और हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने उनका ही इस्तेमाल किया। पहले से सुनियोजित कट था, क्योंकि मैंने दोपहर में देखा, बट तब नोटिस नहीं किया था। कुछ लोगों ने यहाँ पत्थर लाके रख दिए थे, ऐसे गट्टू जो रहते हैं ना, वो लाके रख दिए थे। फिर वही उठाए, यहाँ तोड़े, वही फेंके गए। और यहाँ पे शायद से उनके समाज के लोगों को शायद से इसकी पहले से खबर थी। तो यहाँ पे जो एडिशनल गाड़ियों की और दुकान लगती है ना, वो सब गाड़ियाँ पहले से हट के रेडी थी। और उन्होंने गाड़ियाँ हटी थी। हाँ, यहाँ की जो गाड़ियाँ रहती थी सेकंड हैंड की, वो पहले दोपहर में से हटा दिए थे उन्होंने। और वहीं से वो चालू हुआ। फिर उसके बाद में ये कहानी बढ़ती ही गई और उन्होंने बिल्कुल टारगेट कर करके यहाँ पे रोज जो गाड़ियाँ होती है, हाँ, ये मेहमानों की गाड़ियाँ थी, ये फोड़ी गई। ये रोज रेगुलर खड़ी रहती, ये भी फोड़ी गई। और यहाँ पे अभी वो देखिए, वो नैनो खड़ी है और उधर में वो खड़ी है और एक गाड़ी, वो गली में अंदर सब गाड़ियाँ फोड़ी गई। लेकिन इन गाड़ियों को धक्का भी नहीं लगा। अच्छा, ये गाड़ी को धक्का नहीं लगा? ये दोनों गाड़ियों को नहीं लगा, क्योंकि ये उनके समाज की है। और ये जो गाड़ी आपको यहाँ खड़ी दिख रही है, ये पूरी गाड़ियाँ यहाँ पे रोज लगी रहती है। यानी आप कहते हो कि रोज जो गाड़ियाँ है, रोज जो शॉप है ना, टू व्हीलर का, हाँ, ये इनका शॉप है, यहाँ तक ये गाड़ियाँ लगी रहती है। अच्छा, इनका जो शॉप है, इनकी गाड़ियाँ यहाँ तक लग रही है। कल वो पहले से दोपहर से गायब हो गई थी। अच्छा। इस गली में कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन टारगेट करके बराबर एक एक घरों को डैमेज किया गया यहाँ से। अच्छा, घर के ऊपर भी पत्थरबाजी? हाँ, हुई ना। यहाँ पे ये पत्थर मारे गए, ये बोर्ड फोड़ा गया, आप देख सकते हो। वहाँ पे वो बोर्ड फटा हुआ है, ये बोर्ड पे भी मारे गए। इनके तो शटर दोपहर में ही बंद हो गए थे टेंशन से, तो उनकी चीज़ें बच गई, क्योंकि ये कार का शोरूम है, इनको भी काफ़ी नुकसान हो जाता था अगर शटर बंद नहीं करते थे तो ये सब चीज़ें हुई है अभी यहाँ पर। हिंसक भीड़ ने हिंदुओं की दुकानों, घरों और गाड़ियों को टारगेट किया। मतलब पहले से ही तय था कि कब और कैसे साजिश को अमली जामा पहनाना है। नागपुर में दंगाइयों ने जेसीबी को भी आग के हवाले किया। जो मॉब आया था, उसकी मानसिकता कैसी थी देखो। पत्थरबाजी तो कर रहे थे, कार तोड़ रहे थे, दुकानें तोड़ रहे थे, और पत्थरबाजी करते हुए उनका टारगेट जेसीबी भी आ गया। जेसीबी को जलाने का उस मॉब ने प्रयास किया। ये वो जेसीबी है, आप देख सकते हो, पूरी आग के चपेट में ये जेसीबी दिख रहा है। देखो, ये पूरा जल के खाक हुआ है। ये जेसीबी को जलाने की कोशिश की गई, नहीं जलाया गया। और ये मॉब कहाँ से आया था देखो, भालदापुरा ये है, इस तरफ जो है वो भालदापुरा है, और यहाँ सामने जाते हैं वहाँ उस गली से जो मैंने आपको पहले बताया कि मॉब किस तरह से आया था पत्थर लेकर, और टिप्पणी चौक से इस तरफ आया और उसने यहाँ पत्थरबाजी करते करते ये जेसीबी को जलाने की कोशिश की। मॉब जो था वो तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों का मॉब बताया जाता था। ये जेसीबी जलाने के बाद मॉब जो है वो आगे चलकर गया, और आगे चलकर वो वहाँ जो जेसीबी दिख रहा है उससे भी जलाने का प्रयास इस मॉब ने किया है। मोमिनपुरा और उसके आसपास हिंसा के निशान अब भी देखे जा रहे हैं। पूरे इलाके में सन्नाटा है और लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि हमेशा शांत रहने वाले नागपुर को आखिर किसकी नजर लग गई। और ये पूरी तरह से जलकर खाक हुआ है जेसीबी।
और यही वो जगह है जहाँ जो एक समाज जो है वो पूरी तरह से इकट्ठा हुआ था। हाथों में पत्थर थे, हाथों में लाठियाँ थी और हाथों में जो यहाँ के लोग बताते हैं कि चक्कू छुरे भी यहाँ उनके हाथ में थे। ये पुलिस का बहुत बड़ा फेल्योर माना जाएगा कि रोज़ा शुरू है, रोज़ा के बाद नमाज करने के बाद ये मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर इस प्रकार की कोई हरकत करेगा, इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को नहीं थी। हिंसा प्रभावित इलाकों में लोग सहमे हुए हैं और तनाव बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को सुरक्षित एहसास कराने की कोशिश की है, लेकिन सोमवार को जो हुआ उसका खौफ इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। नागपुर से विलास अठावले के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।